हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का दिन ऐसे ही जैसे चल रहा था। आज से अपना स्केड्यूल भी अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ और मेरे हाथ की तो हो ही पड़ी है। आज मेरा राइट हैंड बिल्कुल भी सुबह से काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लग रहा है कि टूट गया, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड में फ़ोन भी पकड़ी और लग रहा है कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। ये हाथ सीधा ही नहीं हो रहा है मेरा, बस इतना जा रहा है, उसके बाद सीधे नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें। वैसे आज हुआ यूँ, मेरा सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाने का मन था बहुत ज़्यादा, लेकिन जिम जा रहे हैं आज तो नहीं खा सकते कुछ भी। अगर मैंने कोशिश की थी, मगर भगवान ने ऐसा कर दिया कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अपनी दीदी ने थोड़ी नज़र भी लगा दी थी उस पर। उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था जब मैं देख रही थी कि क्या मंगाते हैं। जब मैं देख रही थी क्या मंगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुस्सा के फ़ोन छीनी, कह रही है जिम जा रही हो और खाना खाओगी, पिज़्ज़ा खाओगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि क्या मैं बताऊँ, मैंने अपना टाइमिंग बनाया था 8:30 से 10 बजे तक बायो पढ़ना। मैं 8:30 से 9:30 तक, 9:30 भी नहीं होगा, 9-10 हो रहा था तभी ऑर्डर करने के लिए देख रही थी। और मैं फिर उसके बाद सो गई, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ गई। और मैं तब उठी जब मम्मी पापा बेसिकली सब्ज़ी लाने गए थे। और जब मैं उठी ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब क्या बताऊँ, गुस्सा भी आ रहा था उस हिसाब का। आज तो जिम में भी मेरी बैंड बजी हुई थी। ट्रेनर पूछने लगे थे मम्मी से कि क्या क्या खाती है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या खाती हो, मैंने क्या जवाब दिया, मैं ऐसे कह रही हूँ खाना खाती हूँ। जैसे बदतमीज बच्चे टाइम मैंने जवाब दे दिया कि मेरी आदत भी बहुत ख़राब है थोड़ी। तो फिर मैं ऐसे देखने की, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर पूछे मुझे पता ही खाना खाती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। मैं खूब कहानी बता रही थी, कुछ चीज़ें नहीं बता रही। फिर मैं बोले कि सुबह रात को सिर्फ खाना खाती, बीच में कुछ नहीं। अभी मैं चीज़ें गिनवाई रहती है, चिप्स खाती हूँ और कुछ गिनवाती जब तक, तो मम्मी बीच में बोलने लगती नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे। मम्मी तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे समझ में भी नहीं आता। कह रहे कि अभी हम लोग इनके प्रति इसलिए टाइट नहीं है, मुझे और दीदी को, क्योंकि अभी हम लोगों को शादी में जाना है तो वैसे भी वेट बढ़ जाएगा, खूब खा पी के आएंगे वहाँ से। उन्होंने परसों ही कहा था कि तब तो दबा के खाओगे तुम लोग शादी में जा रहे हो तो। ये शादी में जो जाता है वो कम तो खा के आता नहीं। और मेरे को तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने ड्रेस की, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है और कहीं साइज़ में इशू ना आ जाए। और हील्स की भी टेंशन है क्योंकि वो भी ऑर्डर किया हुआ है, इसमें भी साइज़ में इशू ना आ जाए, क्योंकि कभी किसी किसी का मुझे 5 नंबर होता है, किसी किसी का 6 नंबर। तो देखते हैं क्या होता है। आज वैसे ही मैसेज आ गया कि जिस साइट से मैंने ऑर्डर किया था, तो वहाँ से मैसेज आया कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन आई। मैं देखने चली गई कि क्यों आ गया क्या, तो उसमें लिखा था कि सूरत से चल चुका है, कल सुबह इलाहाबाद पहुँच जाएगा, प्रयागराज पहुँच जाएगा, फिर डिलीवरी के लिए परसों आउट होगा। मैंने कहा बढ़िया है, हटाओ इसको। फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। वैसे अभी कोई भी पैकिंग नहीं हुई है जाने की, क्योंकि अभी आधी चीज़ें खरीदाई नहीं है, कुछ चीज़ें भी लेनी बाकी हैं। और अभी नेक्स्ट वीक मुझे अपने टीथ के लिए जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि ये गैप्स बन गए इसमें और ये कभी कभार एकदम येलो हो जाता है, जैसे लगता है कि स्कर्वी हो गया मेरे को भी कल कर फीलिंग आती है क्या हो क्या गया है मुझे। तो अभी जाएंगे वहाँ। आज सब कुछ नॉर्मल डे गया है हमारा। अच्छा डे तो 26 तारीख से जाएगा, क्योंकि फिर थोड़ा रास्ते का भी आपको दिखाएंगे। और इतने दिन बाद मैं गाँव जाऊँगी, मुझे गाँव जाने की बहुत पड़ी थी। मैं मतलब पिछले साल फरवरी कब गई, उसके बाद नहीं गई हूँ। दीदी और मम्मी तो इस साल भी चले गए थे एक बार। अब इन लोगों का सेकेंड टर्म है, पापा का 4th और मेरा फर्स्ट। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ये बात मैं रोज़ बोलती हूँ ना, ये बात हटा देते। सो आप लोग अच्छे से रहे घर पे या जिन्हें काम है वो काम भी करें, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करें, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। मुझे आज ये पता चला। मेरे बहुत से कुछ क्लोजली रिलेटिव फ्रेंड्स थे, उन्होंने मतलब वो रिलेटिव भी लगते हैं, फ्रेंड्स भी लगते हैं, उन्होंने कुछ पेपर्स दिए थे जो एक तो इतना पढ़ता था उस बेचारे का नहीं निकला। मतलब कह सकते हैं, लग भी कह सकते हैं, कुछ और भी। मैं उसको सुन के कह रही थी हैं इसका नहीं निकला तो मेरा क्या निकलेगा, मैं तो और नहीं पढ़ती। और कुछ चीज़ें देख के भी मुझे लगे कि भाई आसान तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी तक सोच रही थी ख्याली पुलाव वाला टाइप मेरा चल रहा था, मगर अब वो धीरे धीरे एंड हो रहा है। मेरे घर वाले कह रहे बेटा 17 ईयर्स की हो गई मैं, तो थोड़ी मैच्योरिटी लाओ, तुम बेवकूफ़ों की तरह कहीं भी कुछ भी शुरू कर देती हूँ। और रियली मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर मैच्योरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है इतनी
मैं सबको सोचती हूँ किसी को भी कुछ भी कह दूँगी, कोई कुछ समझेगा ही नहीं मेरी बात, या किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा मेरी बात का, लेकिन बहुत लोगों को लग जाता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और क्या बोलूँ, अच्छे से रहिएगा सब लोग और पढ़ते रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, बस मज़े लीजिए, पढ़ते भी रहिए।